हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द फॉलोइंग। मतलब हमारे पास ये चार कंपाउंड दिए हुए हैं, हमें ये पहचानना है इन चार कंपाउंड में से हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग दो तरह के कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है ऑक्सो एसिड वाला कॉन्सेप्ट। मतलब ऑक्सो एसिड जो हमारे होते हैं उसमें से आपको क्या पता होना चाहिए कि एक्चुअली इसमें से जो आपका एसिडिक नेचर होता है, जो आपका एसिडिक नेचर होता है वो बेटा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको ये यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। मतलब जो हमारे ऑक्सो एसिड कंपाउंड होते हैं, जो फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड हो गए, सल्फर के ऑक्सो एसिड हो गए, या फिर हेलोजन के हमारे पास क्लोरीन के ऑक्सो एसिड हो गए, तो इनके लिए हम ये क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इनका जो एसिडिक नेचर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर आप देखोगे बेटा, यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल एटम क्या है, क्लोरीन है और हमारे पास सल्फर है। तो जिस केस में क्लोरीन आपका सेंट्रल एटम होगा वो आपका ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू सल्फर, क्योंकि क्लोरीन हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एक हमें ये समझ में आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर। तो एक्चुअली में इस केस में जो हमारा एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर आपका होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। मतलब अगर आपके सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो वो आपका ज्यादा एसिडिक नेचर का हो जाएगा। तो इस हिसाब से जब आप देखोगे तो क्लोरीन पे आपके पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा, आप जब इसको निकालोगे तो आपका +7 आएगा और इस क्लोरीन पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर +5 आएगा। मतलब HClO4 के पास आपके पास ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है, इसलिए आपका ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथ ही साथ इन क्वेश्चन को करने का एक और हमारे पास तरीका होता है। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आया जाए तो आपको ये देखना होता है कि एसिड मतलब H+ डोनेट करने के बाद जो हमें कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, अगर आपका कॉन्जुगेट बेस, अगर आपका कॉन्जुगेट बेस जो है वो अगर आपका स्टेबल है ना, तो हमारे पास मोर एसिडिक होगा। वो कंपाउंड जो होगा बेटा वो आपका मोर एसिडिक होगा। ये कॉन्सेप्ट भी आप यूज कर सकते हो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास HClO4 है, यहाँ से H+ डोनेट करने के बाद हमें ये ClO4- आयन देगा और ये कॉन्जुगेट बेस हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन का हमारे पास जो सही जवाब है वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है, जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।